औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान चल रही है और आल इमरान में कल बात हुई थी कि ये अहले ईमान का कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस पर आगे चल के बात चली थी कि बशर्ते कि हम ईमान पर पुख्ता हों, तो हम वो ईमान रखते हों जो अल्लाह की डिमांड है। हमने अपने ईमान को इतना मजबूत और ख़ूबसूरत रखा हो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हमारे हवाले किया है। अगर हमारे ईमान में कमज़ोरियाँ हैं तो हम समझते हैं कि हमारा ईमान, अल्लाह तबारक व तआला का वादा गलत है कि उसने झूठ वादा किया हमसे कि ईमान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इधर हम नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। तो वो मैंने कल आपसे ज़िक्र किया था कि इसका मतलब ये नहीं कि हम नुकसान उठा रहे हैं तो अल्लाह का वादा खुदाना खास्ता सही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हमारे ईमान में कमज़ोरी है, अपने ईमान को खंगालें, अपने ईमान को छानें, कहीं आपके ईमान में कमज़ोरियाँ तो नहीं है। डेफिनेटली हमारे ईमान में कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, और जो हम ईमान रखते हैं और जिसको हम ईमान का नाम दे रहे हैं वो ईमान नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की डिमांड है। तो इस वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया था कि दूसरे मज़हब के कोई भी लोग जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो नुकसान में हैं, और वो आपको नुकसान नहीं दे रहे। और इधर अपोजिट हो रहा है कि दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, मज़हब के मानने वाले, वो फ़ायदे उठा रहे हैं और वो हमें नुकसान भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा हमसे किया और दिया उनको, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ला युखलिफुल मियाद, वो अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता। लेकिन मैंने कल बताया था जिस तरह ईमान की कमज़ोरियों की हमारे ईमानों में कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। अभी जो आज मैं शुरू करने लगी हूँ, कल उसको शुरू किया, फिर एक लफ्ज़ पे ही इतनी बड़ी बहस कर दी मैंने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाना अल्लाह यज़ुर्रुकुम शैया, जो इस्लाम से हट के लोग हैं वो ईमान वालों का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अगर बहुत कुछ किया उन्होंने इल्ला अज़ा, तो स्वाय बातें शातें करके तंग करने के, इधर की बात उधर कर दी, उधर तकलीफ़ दे बातें कर सकते हैं आपके लिए, वरना नुकसान आपका कोई नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये वादा कर दिया कि वो बातों की तकलीफ़ के अलावा आपका और कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो आपके नसीब में है, लिखा हुआ है, वो आपको मिल के रहेगा, तो फिर हमारा ईमान कमज़ोर है कि हम उस पर रो धो रहे होते हैं। दूसरे आगे अल्लाह फरमा रहा है, अगर आप उनको आज़माना चाहते हैं, ये जो कातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, अगर आप उनको आज़माना चाहते हैं तो आप उनसे जंग करके देखें, लड़ाई करके देखें। युवल्लुकुम, वो इतने कमज़ोर होते हैं कि युवल्लुकुमुल अदबार, वो एकदम भाग पड़ेंगे, एक उल्टे पांव भाग पड़ते हैं। उनमें इतना हौसला और हिम्मत नहीं होती कि वो खड़े होकर डट के अपना मुकाबला कर सकें, तो वो नुकसान क्या दे सकेंगे। तो बस सिर्फ ज़ुबान चला सकते हैं आप पर, और ज़ुबान के चलाने पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके ज़ुबान के चलाने पे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो बंदा मजबूत होता है, दूसरा अगर कमज़ोर बंदा उस पर ज़ुबान चला रहा होता तो मजबूत पे कोई असर नहीं होना चाहिए। और युवल्लुकुमुल अदबार, वो पुष्ट फेर के भाग जाएगा। सुम्मा ला युनसरून, और फिर देखिएगा कि एक तो वो मुकाबले पे नहीं आएगा, जो इस्लाम से हट के बंदा है। अगर इस्लाम कबूल करते हो, ईमान रखते हो दिल में, तो ये आज़मा के देखो कि जो ईमान से हट के दूसरा, इस्लाम से जिस मज़हब पे अल्लाह ने बुलाया, उस मज़हब इस्लाम से हट के जो दूसरा बंदा है, उससे कभी आपकी जंग हो जाए तो आप देखेंगे कि वो उल्टे पांव भाग जाएगा। कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो वो जम के खड़े होकर लड़ाई नहीं कर सकेगा, जान बचा के भागने की कोशिश करेगा, और फिर ला युनसरून, उसकी मदद नहीं की जाएगी। एक बात ये भी, अल्लाह तबारक व तआला ने तो मदद करना ही नहीं है उसकी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो इस्लाम की मदद कर रहे हैं। सिर्फ दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मदद के लिए ख़ास किया हुआ है, इससे हट के किसी दीन की अल्लाह ने मदद नहीं करनी। लेकिन अगर दुनियावी लेवल पे हम इसको चेक करें तो हम देखेंगे कि 10 बंदों के दरमियान भी वो बंदा हो जो नॉन मुस्लिम होगा, वो अपने 10 लोगों के ग्रुप में मौजूद होगा। और जब इधर अगर ईमान रखने वाला एक बंदा उसके मुकाबले में आ जाता है, इस्लाम वाला, तो वो भागेगा जब लड़ाई से, तो जो उसके इर्द गिर्द ग्रुप होगा 10 लोगों का, दुनियावी लेवल की बात कर रही हूँ, आखिरत में तो अल्लाह ने तो कभी मदद नहीं करनी, तो वो जो उसके इर्द गिर्द अपने 10 लोग होते हैं, वो भी एरिया छोड़ के भाग जाएंगे। उनके अंदर ईमान नहीं है, पुख्तगी नहीं है, साबित कदमी नहीं है, और वो एरिया छोड़ के भाग जाएंगे, और वो एक दूसरे की मदद भी नहीं करेंगे। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को कमज़ोर कर दिया है। दिलों में ताकत आती है ईमान की वजह से, और जिस्म ठहरता है दिल पर।
अगर जिस्मानी तौर पे आप साबित कदम हैं तो इसका मतलब आपका दिल मजबूत है, और दिल अगर आपका मजबूत है तो इसका मतलब आपके दिल में ईमान है। अगर हमारे दिल में ईमान नहीं है तो दिल मजबूत नहीं है, दिल मजबूत नहीं है तो साबित कदम हम रह ही नहीं सकते। तो इसलिए उनके दिलों में ईमान नहीं है। फरमाया कि वयुवल्लून अदबार, वो पुष्ट फेर के भाग जाएंगे, यानी उल्टे पाँव भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद भी नहीं किए जाएंगे ना अल्लाह की तरफ से। आपस में भी एक दूसरे की मदद अगर हम करते हैं, एक बात सामने आती है कि हमने फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ की मदद कर दी, फ़लाँ ने फ़लाँ की मदद कर दी, तो ये मदद हम एक दूसरे की नहीं कर रहे होते हैं, असल में ये अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमा रहे होते हैं। और वो चाहे तो फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमा दें किसी की, चाहे तो इंसानों के ज़रिए मदद फरमा दें, चाहे तो कुत्ते बिल्ले के ज़रिए मदद फरमा दें, चाहे तो अपनी औलाद को भी नाफरमान और बगावत में पे आमादा करके उससे मदद ना लें। वो वालिदैन के काम नहीं आता। अक्सर हम कह रहे होते हैं कि फ़लाँ की औलाद फ़लाँ के काम नहीं आती, फ़लाँ बेचारा अकेला है, उसका कौन काम आएगा, उसके काम आने वाला कोई है ही नहीं, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो मैं अक्सर ये जवाब दिया करती होती हूँ कि काम आने वाला अल्लाह की ज़ात है, मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह चाहे तो बाहर के किसी चलते फिरते बंदे से मदद और तावन करवा के इंसान को मजबूत कर दे, और अगर वो ना चाहे तो अपनी औलाद भी बागी और नाफरमान हो जाती है और वालिदैन का ख्याल नहीं रखती। तो बिल्कुल सेम यही बात है कि अगर वो 10 लोगों के ग्रुप में मौजूद होगा तो वो भी लोग उसकी मदद को नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में रहम डालनी नहीं आता, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद करवानी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के रोब और दबदबे में ना आओ। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दिन है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंद किया हुआ है और ये गालिब आके रहेगा। और इनको अगर आपको तकलीफ़ कोई दे सकते हैं ये, तो सिर्फ ज़बानी बातों की हद तक तकलीफ़ दे सकते हैं, तकलीफ़ दे बातें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कभी आप देखें कि इनसे आपका मुकाबला हो जाए तो वो भाग जाते हैं। ला युनसरून, फिर उनकी मदद भी नहीं की, एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते, वो आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में मदद लिखी। इस्लाम से हट के, मैं किसी दूसरे की बात, मज़हब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम को फोकस की हूँ कि इस्लाम से हट के किसी और दीन की अल्लाह तबारक व तआला ने मदद का वादा नहीं किया। युअय्यिदुकुम बिनस्रिन, वो अपनी मदद के थ्रू आपको मजबूत करता है। और हम ये समझ रहे होते हैं, चूँकि कम नॉलेज और कम इस्लाम इल्म की वजह से हम ये समझ रहे होते हैं फ़लाँ ने फ़लाँ की मदद कर दी, हालांकि किसी फ़लाँ ने फ़लाँ की मदद नहीं की होती। मदद है तो दीन इस्लाम की है, और दीन इस्लाम की है तो अल्लाह तबारक व तआला की है, तो दीन इस्लाम की मदद है। इसके अलावा कोई और मज़हब इतना मजबूत और इतना मोतबर नहीं ठहरा कि जो इतना साबित कदम हुआ हो और जिसकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्फाज फरमाए हो कि पसंदीदा है, और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। लेकिन फिर वही बात है कि जो हमारा दीन इस्लाम है, जो हमने इख्तियार किया हुआ है, वो कमज़ोर है, इसलिए कि हमारा अकीदा कमज़ोर हो चुका है, इसलिए कि हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, इसलिए कि हमारा ईमान डिमांड अल्लाह की डिमांड के मुताबिक नहीं है, इसलिए कि हमारा इस्लाम अल्लाह की डिमांड के मुताबिक नहीं है। सो हम कमज़ोर हैं और हम समझते हैं कि दीन इस्लाम कमज़ोर है। हम कमज़ोर हैं, हमारा ईमान अपने अंदर कमज़ोर है, हम समझते हैं कि ये ईमान वाले कमज़ोर हैं, इसका मतलब अल्लाह की मदद नहीं है। सोच का ज़ाविया गलत है, डायरेक्शन गलत है। अगर हम अपनी सोच को ठीक कर लें, अगर हम समझ को ठीक कर लें और ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई वादा ला युखलिफुल मियाद पे फोकस करें कि वो अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता, उसने जा हमसे मदद का वादा किया हुआ है। ग़ज़वा बदर में अल्लाह बैन क़ुलूबिहिम, दूसरी जगह फरमाया कि उन वक्त को याद करो कि मैंने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डालकर यहूदियों और ईसाइयों को तुम्हारे हमायती हमदर्द बना के खड़ा कर दिया, और तुमने तुम्हारी मदद पे आगे दिल में मोहब्बत जो डाल दी, उल्फत डाल दी। और फिर फरमाया कि लो अनफक़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर ज़मीन के सारे ख़जाने तुम खर्च कर लेते तो तुम किसी के दिल में अपने एक ज़रा मोहब्बत नहीं डाल सकते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब मजबूत करना है इसको, तो ख़्वाह वो यहूदियों से करवाए, ख़्वाह वो ईसाइयों से करवाए, ख़्वाह वो फरिश्तों से करवाए, ख़्वाह वो हमारे अपने बहन भाइयों से करवाए, ख़्वाह वो दुश्मनों से करवाए, मदद उसने देनी है और इस्तेमाल किसी एक को करना है। और हमारे ईमान कमज़ोर है और हम समझ बैठते हैं फ़लाँ ने हमारी मदद की, फ़लाँ ने हमारी मदद की, फ़लाँ ने हमारी मदद की। जिसने मदद की हम उसको याद ही नहीं करते। मदद करवाई अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर अल्लाह नहीं चाहते तो ये लोग हमारा कोई मदद नहीं कर सकते, ये हमारे दुश्मन हैं सारे। वालिदैन से लेके औलाद तक का कोई मददगार नहीं होता अगर अल्लाह तबारक व तआला मदद ना चाहे तो इस्लाम के वाबस्ता है, इस्लाम से
तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो किसी से हमें नुकसान नहीं होगा और वो किसी के सामने हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देगा और वो किसी का हमें मोहताज नहीं करेगा। लेकिन वादा उसका जो है ईमान पे कायम रहना, उस ईमान पे हमने कायम रहना होता है जो ईमान वो कह रहा है, उस इस्लाम पे कायम रहना होता है जो उसका पसंदीदा इस्लाम है, जो हमने अपनी तरफ से गढ़ के बनाया हुआ, अपनी तरफ से रास्ते इख्तियार किए हुए हैं, जो अपनी तरफ से इस्लाम में चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो इस्लाम मजबूत नहीं है। वो इस्लाम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, वो और कमज़ोर इस्लाम है। इस्लाम अगर चाहते हैं हम तो अल्लाह का पसंदीदा दीन, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फिर सारे के सारे, और फिर वो मदद करेगा। आपको ख्याल ही नहीं आएगा किधर से मदद करेगा, कहाँ से उसने आपको मजबूत कर दिया और कहाँ से मुश्किलात से निकाल दिया। उसने अपनी मखलूक में से जिसको मर्ज़ी इस्तेमाल कर लिया हमारी मदद के लिए। फिर बात वही कि हम समझते कि हमारी फ़लाँ ने मदद कर दी, फ़लाँ ने कर दी, फ़लाँ ने कर दी। जिसने करवाई उस तक हमारी सोच पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोचें महदूद हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा ख्याल महदूद है, हमारी डायरेक्शन गलत हो चुकी है। हम इस्लाम को सही समझ नहीं रहे हैं, सही फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि ये लिटरेचर अरबी में है, और अरबी में है तो हम अरबी को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ज़हमत नहीं कर रहे हैं पढ़ने की और समझने की, और नहीं समझ रहे हैं तो उस पर अमल गलत हो रहा है। अमल गलत हो रहा है तो कल हमारे लिए ये नुकसानदेह है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक अगर ज़िंदगी को एक समत पे लगा दें और इस्लाम और दीन को समझ के चलने लगें, हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे उलझे होते हैं जो असल में दीन में ख़ास मानी नहीं रखती, हम उसमें उलझे हुए। हम अपने अकीदे पे ज़ोर नहीं देते, हम अमल पे ज़्यादा ज़ोर दिए जा रहे थे। अमल खुद ब खुद संवर जाते हैं जब हमारा अकीदा मजबूत हो। अकीदे पे गौर करें, अकीदे पे फ़िक्र करें, अकीदे को पढ़ें, अकीदे पे मुतमईन हो। लोगों से अगर ख़ुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोगों पढ़े लिखे बंदे आले इल्म के पास बैठे, उससे सारे डिस्कस करें, और जिस अकीदे जिस डायरेक्शन पे आप मुतमईन होते हैं उसको फॉलो करें। अकीदा मजबूत होगा तो बाकी चीज़ें रास्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, डायरेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हम अकीदे पे ही पहुँचते ही नहीं हैं, और हम ब्रांचेस पे, जड़ पे, जब तक दरख्त के जड़ से नहीं शुरू करेंगे, हम तने से नहीं शुरू करेंगे, दरख्त के ऊपर नहीं पहुँच सकते। हम कोशिश कर रहे हैं दरख्त की टहनियाँ नोचने की, हम दरख्त के पत्ते नोचने की, हम दरख्त के तने को टच ही नहीं कर रहे हैं। जब दरख्त के तने को हम टच नहीं कर रहे हैं तो हम दरख्त पर कभी नहीं चढ़ सकते। टहनियाँ नोचने से या पत्ते नोचने से हम दरख्त पर नहीं पहुंच सकते। और कोशिश एग्जांपल कर रही हूँ मैं ये, और ये मिसाल है हमने दीन इस्लाम की, कि हम दीन इस्लाम की ब्रांचेस से खेल रहे हैं, इधर उधर छोटी छोटी जो बातें हैं उनमें उलझे हुए हैं। हमने अकीदे को ठीक नहीं किया, और अकीदा है जो दरख्त का तना मैंने कहा वो अकीदा है हमारा। सो अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अकीदे को दुरुस्त करें, डायरेक्शन खुद ठीक होगी, छोटी मोटी चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। और फिर सही अकीदे पे अमल करेंगे, अकीदा रख के अमल करेंगे तो उसका अल्लाह तबारक व तआला अजर भी देगा और अल्लाह तबारक व तआला मदद भी करेगा। और अगर हम अकीदे को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, अमल बेशक जितने नेक अमल कर लें, जितना कुछ हम चाहें अमल में डाल दें, जितना कुछ हम चाहें कोशिश कर लें, ना हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना हमें उसका अजर मिलेगा, क्योंकि नेक अमाल को काउंट ही अकीदे की बेस पे किया जाता है। सो कोशिश करें कि अपने अकीदे को सोचें, अकीदे को खंगालें। अल्लाह फरमा रहा है कि वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, जो भी करते रहे। अल्लाह फरमा रहा है कि वो कमज़ोर है। इधर हम अपोजिट देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अकीदे कमज़ोर हैं। हमने अपने अकीदे को पढ़ा ही नहीं है, हमने इसको समझा ही नहीं है, हमने इस पर अमल करने का सोचा ही नहीं है। हम तो इधर उधर की बातें अब उसमें डाल के तो इस्लाम का हिस्सा समझ बैठे हैं, और अकीदे से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हम बिगड़ते जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने अकीदे को खंगालें और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और दुआ भी करें अल्लाह तबारक व तआला से। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।